प्रणाम प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। जी प्रणाम। नमो नमो प्रणाम नमः। गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम नमो प्रणाम नमः। गुरुजी। गुरु जी। पूज्यपाद वादी वेताल शांति सूर्य जी महाराजा विरचित यह जीव विचार प्रकरण, जिसमें संसारी जीवों के 563 भेद 1 से 25 गाथा में दिखाए। अब उस 563 भेद में 5 द्वार शरीर, आयुष्य, स्वकाय स्थिति, प्राण और योनि, सबसे गहरा संबंध आत्मा का शरीर से है। किस जीवों के शरीर कितने बड़े हैं, उनकी बात पहली बताई है। अंगुल असंख्य भागो शरीर मेगिंदियाण सव्वेसिम जोयण सहस्रमाणा जोयण सहस्रमह्यम नवरम पत्ते रुखाणम। अंगुल असंख्य भागो शरीर मेगिंदियाणम सव्वेसिम जोयण सहस्रमह्यम नवरम पत्तेय रुखाणम। 1200 जोयण तिन्नेव गाववा जोयणम च अणुक्कमसो बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरिंद्रिय गेहमुच्चत्तम। धनुषय पंचपमाणा नेरयसत्तमाई पुढवीये तत्तो अद्दद्धूणा नेयारेण पहाजाव। जोयण सहस्रमाणा मच्छा उरगाय गब्भया हुंती धणु बहुत्तम पक्षीसु भूचारी गाऊ बहुत्तम। खैरा धणु बहुत्तम भूगा उर्गाय जोयण बहुत्तम गाऊ बहुत्तमित्ता समुच्छिमा चौपया भणिया। छच्चेव गाऊ आईम चौपया गब्भया मुणेयव्वा कोसतिगम च मनुस्सा उक्कोस शरीर माणेण। ईशानंत सुराणम रयणियो सत्य हुंती उच्चत्थम दूग 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 चौगे विज्य अणुत्तरिक परिहानी। अब पहला बार जो है शरीर की अवगाहना, यानी शरीर की हाइट, ऊंचाई, ये 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 गाथा तक दिखाई है। उसमें 27वीं गाथा में 22 एकेंद्रिय के भेद की ऊंचाई दिखाई। 28वीं गाथा में 6 विकलेंद्रिय की ऊंचाई दिखाई। 29वीं गाथा में नारक के 14 भेद की ऊंचाई दिखाई। 30वीं गाथा में पंचेंद्रिय गर्भज पर्याप्त के 4 भेद की ऊंचाई दिखाई। 31वीं गाथा में समूर्छिम तिर्यंच पर्याप्त की ऊंचाई दिखाई। 32वीं गाथा में चतुष्पद की ऊंचाई दिखाई, गर्भज चतुष्पद की। और उनके लास्ट पद में मनुष्य की ऊंचाई दिखाई। और 33वीं गाथा में देवों की ऊंचाई दिखाई। सभी की ऊंचाई की बात करते हुए पहली बात ये कही कि सूक्ष्म जीव, साधारण जीव और लब्धि अपर्याप्त जीव, यानी अपर्याप्त अवस्था में
अपर्याप्त के भेद की ऊंचाई हमेशा अंगुल का असंख्यत्वा भाग होगी। अब पहली गाथा में 22 भेद की ऊंचाई दिखाते हुए कहा कि 22 भेद में से सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, उसमें 70 भेद तो चले जाएंगे। बाकी के 5 भेद जो थे, यानी बादर पर्याप्त पृथ्वी काय, बादर पर्याप्त अप काय, बादर पर्याप्त तेव काय, बादर पर्याप्त वायु काय और बादर पर्याप्त पृथ्वी प्रत्येक वनस्पति काय, ये 5 भेद में भी 4 भेद यानी पृथ्वी, अप, तेव और वायु, इन चारों की ऊंचाई तो बादर पर्याप्त होने के बावजूद भी अंगुल का असंख्य भाग ही रहती है। यानी 22 में से 21 भेद की ऊंचाई हुई अंगुल का असंख्यात्व भाग, और एक भेद यानी प्रत्येक वनस्पति का पर्याप्त की ऊंचाई कम से कम तो अंगुल का असंख्यात्व भाग है, किंतु ज्यादा से ज्यादा 1000 योजन से भी ज्यादा है। इसी तरह 22 भेद में सभी प्रकार के भेद की, पृथ्वी काय के सभी भेद की, अपकाय के सभी भेद की, यानी 22 भेद की ऊंचाई जो है उसमें से 21 भेद की ऊंचाई हुई अंगुल का असंख्यात्व भाग, और 22वां भेद जो है बादर पर्याप्त प्रत्येक वनस्पति काय, उसकी ऊंचाई हुई ज्यादा से ज्यादा 1000 योजन से भी अधिक हो सकती है। यहां जो क्रम बताया, अंगुल का असंख्य भाग सभी की है तो सभी की एक जैसी है, तो कि नहीं, सभी की एक जैसी नहीं है। तो उनका भी क्रम है, यानी सबसे कम ये जो है उनका अनुक्रम अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग आता है। जो दंडक ग्रंथ में सभी की ऊंचाई जो है वो अंगुल का असंख्यत्व भाग होने के बावजूद भी सभी की एक समान नहीं है, हाँ अलग अलग है, क्योंकि अंगुल के असंख्यात्व भाग के असंख्य प्रकार है। जैसे संख्या के असंख्य प्रकार हो सकते हैं, इसी तरह अब बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय की बात कहते हुए बताया कि बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय की 28वीं गाथा में बताया, वहां भी अपर्याप्त की ऊंचाई अंगुल का असंख्यात्व भाग यानी 3 भेद की हो गई। बाकी रहे बादर पर्याप्त, वो बादर ही होते हैं, बेइंद्रिय से सभी जीव बादर ही होते हैं, बादर न बोले तो चलता है, किंतु पर्याप्त 12 जोयणतिन्नेव गाववा जोयणं च अणुकमसो बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरिंद्रिय देहमुच्यतम, यानी पर्याप्त तो बेइंद्रिय की ऊंचाई अंगुल का असंख्यात्मक कम से कम है, किंतु ज्यादा से ज्यादा 12 योजन है। तेइंद्रिय की 3 गांव है और चौरिंद्रिय की 1 योजन यानी 4 गांव भी बोल सकते हैं। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच की बात करते हैं, तो ये पंचेंद्रिय तिर्यंच की बात 20 भेद की बात करनी है, तो उस 20 भेद की बात करते हुए 30, 31 और 32वीं गाथा में यहां तक दिखाई। पहले तो 20 भेद है, 20 भेद में से पहले 5 मुख्य भेद थे, उसके गर्भज और समूर्चिम हो गए तो 10 हो गए, उसके पर्याप्त और अपर्याप्त हो गए तो 20 हो गए,
तो उसमें से अपर्याप्त 10 है, यानी 5 गर्भज अपर्याप्त और 5 समूर्छिम पर्याप्त। तो इन 10 भेदों की ऊंचाई तो अंगुल का संख्यात्मक भाग होगी। अब बाकी रहे वो गर्भज पर्याप्त 5 और गर्भज अपर्याप्त समूर्छिम पर्याप्त 5। तो उस भेद की ऊंचाई इस गाथा में बताई है। पहले गर्भज पर्याप्त की ऊंचाई बताते हुए यह गाथा है, 30वीं गाथा। जोयण सहस्रमाणा मच्छा उर्गाय गभया हुंती धणु बहुत्तम पक्षीसु भूचारी गाऊ बहुत्तम और छच्चेव गाऊ आइम चौपया। यहां तक। इसमें 4 और इसमें 1, 5 की ऊंचाई हो गई। तो कैसे? तो जोयर सहस्रमाणा मच्छा उर्गायो, यानी जलचर और उर परिसर की ऊंचाई 1000 योजन से अधिक। जोयण सहस्रमाणा मच्छा उर्गाय गभया हुंती धणुह बहुत्तम पक्षीसु, पक्षीसु मतलब खींचर, खींचर की ऊंचाई धनुष पृथक, यानी 2 से लेकर 9 धनुष। 2 से 9 की संख्या को पृथक्व शब्द कहते हैं, यानी 2 से 9 धनुष्य है तो धनुष्य पृथक्व। धणु बहुत्तम पक्षी, भूचारी गाऊ बहुत्तम मतलब भुज परिसर की ऊंचाई 2 से लेकर 9 गाऊ, यानी गांव पृथक्व। और छच्चेव गाँव एवं चौप्या गभया એટલે गर्भज चतुष्पद की ऊंचाई 6 गाँव। यानी ये गाथा जोयण सहस्रमाणा मच्छा यानी जलचर की ऊंचाई, उर्गाय गभया हुंती यानी उर परिसर की ऊंचाई 1000 योजन, धणु बहुत्तम पक्षीसु यानी पक्षी की खेचर की ऊंचाई, भूचारी गाऊ बहुत्तम यानी भुज परिसर की ऊंचाई, और छच्चेव गाव चप्पया गभया यानी गर्भज चतुष्पद की ऊंचाई। ये 5 भेद की हो गई। अब समूर्छिम की, तो समूर्छिम की 4 भेद की यहां है और 1 भेद की यहां है। खैरा धणु पुहुत्तम भुएगा उर्गाय जोयण पुहुत्तम गावो पुहुत्तमित्ता समुच्छिमा चौपया भणिया जोयण सहस्रमाणा मच्छा। यानी समूर्छिम जलचर की भी ऊंचाई 1000 योजन ही है, इसलिए जोयण सहस्रमाणा मच्छा उससे गर्भज और समूर्छिम दोनों ले लेने थे, यानी उनकी दोनों की ऊंचाई सेम है। फिर समुच्छिम चतुष्पद, समुच्छिम उर परिसर, समुच्छिम भुज परिसर और समुच्छिम खेचर की ऊंचाई इस गाथा में बताई। खैरा धणु पुहुत्तम यानी खेचर की ऊंचाई क्या है, भुइगा उर्गाय जोयण पुहुत्तम यानी भुज परिसर और उर परिसर की ऊंचाई क्या है, गाऊ पुहुत्तमित्ता समुच्छिमा चौप यानी चतुष्पद की ऊंचाई क्या है। तो चतुष्पद की ऊंचाई क्या है, गाव पुहुत्तम यानी 2 से लेकर 9 गांव। उर परिसर की ऊंचाई क्या है, योजन पृथक्त्व यानी 2 से 9 योजन। समूर्छिम भुज परिसर की ऊंचाई क्या है, धनुष पृथक्त्व, और समूर्छिम खेचर की ऊंचाई क्या है, धनुष पृथक्त्व। इस तरह तिर्यंच के भेद की ऊंचाई बताई। अब नारक के भेद की 14 भेद की ऊंचाई।
तो नारक के 14 भेद की ऊंचाई 29वीं गाथा में दिखाई है। ये धनुषय पंच पमाणा नीरय्या सत्तमाई पुढवीये तत्तो अद्धुणा नेयारण भाजा। रत्न प्रभा तक सत्तमाई पुढवीये, 7वीं नारक पृथ्वी से लेकर रत्ना प्रभा तक, यानी उल्टे क्रम से, क्योंकि नारक के साथ पृथ्वी के जीव जो है उसमें सबसे ज्यादा ऊंचाई 7वीं नारक की पृथ्वी की है, यानी माघवती या तो तमह प्रभा या तो महातमह प्रभा जिसे बोल सकते हैं। तो महातमह प्रभा की ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 500 धनुष्य है। धनुषय पंचपमाणा, धनुष्य कितना 500 प्रमाण, यानी 500 धनुष्य की ऊंचाई है नरक में सप्तमाई 7वीं नारक के पृथ्वी के जीव की, 7वीं नारक के पृथ्वी की जीव की 500 धनुष्य ऊंचाई। वहां से हर एक नारक के अनुक्रम से आधे आधे करने हैं रत्न प्रभा तक। तत्तो अद्दुणा, वहां से तिहा से 7वीं की ये दिखाई, 7वीं से उल्टे क्रम में आए तो 6 की, 6ठी नारक की, इसकी आधी यानी 5वीं नारक की, इसकी भी आधी, यानी इसी तरह 7 तक जाना है। तो इस तरह सातवीं नारक की ऊंचाई है 500 धनुष्य, 6ठी नारक की ऊंचाई है इनका आधा यानी 250 धनुष्य, 5वीं नारक की ऊंचाई है इनसे भी आधी यानी 125 धनुष्य। उनके बाद में चौथी नारक की ऊंचाई है इनसे भी आधी यानी 125 का आधा 62.50, 62.5 यानी 62.5, यानी 62 धनुष और 2 हाथ। ये 62 धनुष और 2 हाथ कैसे हो गए, तो उनका चार्ट का जो अभ्यास है हम बाद में करने वाले हैं। इतनी होगी 125 का आधा कितना होगा, तो 125 का आधा बोलोगे तो 124 का आधा तो 62 हो गया, और ऐसे 25वां आधा जो उनका आधा ऐसे लिख सकते हैं। और एक धनुष के बराबर 4 हाथ गिनना है, इसलिए यहाँ धनुष था तो 125 धनुष था तो 124 धनुष का आधा हो गया 62 यानी 62 धनुष, और एक हाथ एक धनुष जो रह गया उनका आधा भाग कर दिया तो 4 हाथ है तो 2 हाथ हो जाएगी, इसलिए लिखा 2 हाथ, यानी को 62.5 धनुष्य बोल सकते हैं, या तो 62 धनुष्य और 2 हाथ बोल सकते हैं। तीसरी नारक में उनकी भी आधी यानी 62 धनुष्य जो है 62 धनुष्य, उनकी आधी हो गई 31 धनुष्य, और 2 हाथ का आधा किया तो आ गया 1 हाथ, यानी 31 धनुष्य और 1 हाथ। अब दूसरी नारक की हो गई इससे भी आधी यानी 21 धनुष्य का आधा करना है, तो 31 धनुष का आधा करेंगे तो सबसे पहले 30 धनुष का आधा हो गया 15 धनुष। अब एक धनुष जो बचा था उसका आधा कर दिया तो एक धनुष बराबर 4 हाथ है तो 2 हाथ। अब एक हाथ जो बचा था उसका आधा कर दिया तो हो गया 24 अंकुल, यानी 15 धनुष 2 हाथ और 24 अंकुल। 2 हाथ माने आधा धनुष, तो ऐसे बोल सकते हैं कि 15.5 धनुष और 12 अंगुल। 12 अंगुल क्यों, तो एक हाथ में 24 अंगुल है और आधा हाथ में 12 अंगुल होते हैं। अब पहली नारक का उससे भी आधा
यानी 15 का आधा मतलब 14 का आधा 7 धनुष्य हो गया। अब जो एक बचा था उसका आधा किया तो 2 हाथ हो जाएगा। ठीक है, अब 2 हाथ का आधा किया तो 1 हाथ हो जाएगा, यानी पूरे 3 हाथ हो गए। यानी 7 धनुष और 3 हाथ और 12 अंगुल के आधा किया तो 6 अंगुल। 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल। इसी तरह 7वीं नारक की ऊंचाई सबसे ज्यादा से ज्यादा 500 धनुष्य की है और अनुक्रम से विपरीत क्रम से एक के बाद एक की आधी आधी है। या तो उल्टे क्रम से जाए तो पहली नारक की ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा इतनी है, दूसरी नारक की उनसे डबल। जैसे पहली नारक की 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल है, तो उसका डबल करेंगे, 7 का डबल हो जाएगा 14, 3 हाथ का डबल हो जाएगा 6 हाथ। तो 6 हाथ में से 4 हाथ बराबर 1 धनुष हो गया, तो 14 + 1 धनुष बराबर 15 धनुष। 6 में से 2 हाथ बचे थे तो 2 हाथ और 6 अंगुल के डबल हो गया ना 12 अंगुल। अब दूसरे से तीसरे की डबल यानी 15 × 2 = 30, यानी 30 धनुष्य हो जाएंगे। 2 हाथ के डबल हो जाएंगे तो 4 हाथ यानी 1 धनुष, 30 + 1 यानी 31 धनुष। अब 12 अंगुल था तो 12 अंगुल का डबल करें 24 अंगुल, 24 अंगुल मतलब 1 हाथ। अब उनका भी डबल करेंगे तो 31 धनुष और 1 हाथ का डबल करेंगे, 31 का डबल है 62 धनुष और 1 हाथ का डबल होगा 2 हाथ। अब इनका भी डबल करेंगे तो 62 का डबल करेंगे 124 धनुष और 2 हाथ का डबल करेंगे तो हो जाएंगे 4 हाथ माने 1 धनुष, यानी 124 + 1 धनुष बराबर 125 धनुष। 125 धनुष का डबल कर देंगे तो 250 धनुष और 250 का डबल कर देंगे तो 500 धनुष। ये नारक की मूल वैक्री शरीर की ऊंचाई है और ज्यादा से ज्यादा है। अब नारक के 7 भेद पर्याप्त है और 7 भेद अपर्याप्त है। तो अपर्याप्त अवस्था में तो कोई भी जीव स्टार्टिंग में अंगुल का असंख्यात्वा भागी होता है। तो सभी नारक के जीव कोई भी जन्मेगा तो स्टार्टिंग में उनके अंगुल के असंख्यात्मक भाग होगी और पर्याप्त हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा उनकी ऊंचाई इतनी होगी। पर ज्यादा से ज्यादा इतनी तो कम से कम कितनी होगी? तो 7वीं नारक की 500 धनुष से ज्यादा है तो कम से कम कितनी? तो 6ठी नारक की ज्यादा से ज्यादा जो है वो मतलब कि आधी, ये जो है उनकी इतनी कम से कम इतनी होगी। इसी तरह यहां तक जाएंगे तो इनकी कम से कम कितनी होगी? 3.5 हाथ से अधिक, कहीं कुछ अधिक। इसी तरह नारकी के भेद की ऊंचाई बताई। यानी 27वीं गाथा में 22 भेद की ऊंचाई दिखाई, 28वीं गाथा में विकलेंद्रिय के 6 भेद की ऊंचाई बताई और 29वीं गाथा में नारक के 14 भेद की ऊंचाई दिखाई। 30वीं, 31वीं और 32वीं गाथा के पहले पद में पंच इंद्रिय तिर्यंज के 20 भेद की ऊंचाई दिखा दी। और अब मनुष्य और देव की बात रही। तो मनुष्य की बात करते हुए बताया गभया भुणे अब्बा कोसतिगम च मनुष्या उक्कोस शरीर मारने। यानी यहां तक तो तिर्यंज की है, तो मनुष्य की कितनी है? यानी गर्भज मनुष्य की ज्यादा से ज्यादा
3 गाव, कोस मतलब गाव, 3 गाव उत्कृष्ट शरीर है। तो मनुष्य के भेद जो है वो 101 समूर्छिम अपर्याप्त है, तो उनकी ऊंचाई होगी, अपर्याप्त शब्द होने के कारण अंगुल का संख्यात्व भाग। 101 है गर्भज अपर्याप्त अवस्था, उनकी भी ऊंचाई होगी अंगुल का संख्यात्व भाग। अब गर्भज पर्याप्त 101 जो है उनकी ऊंचाई, तो उनकी ऊंचाई भी स्टार्टिंग में अंगुल का संख्यात्व भाग होगी कम से कम, और मैक्सिमम कितनी होगी, तो मैक्सिमम होगी 3 गांव। तो कि 101 वेद में से 3 गांव सभी की है, तो कि नहीं, सभी की 3 गांव नहीं होती, तो किसकी होगी? तो पहले तो कितने प्रकार के मनुष्य हमने देखे थे? 3 प्रकार के। कौन से? कर्म भूमि के, अकर्म भूमि के और 56 अंतर्द्वीप के। तो ये जो सब दिखा था उसमें मनुष्य के जो भेद दिखाए थे, तो उसमें 101 तो समूर्छिम थे, वो अपर्याप्त ही थे, तो उनकी तो अंगुल का असंख्यात्मा भाग हो गई। अब गर्भज पर्याप्त जो थे, तो उस गर्भज अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों भेद में से गर्भज अपर्याप्त की ऊंचाई भी इतनी ही हो गई। अब बात करें गर्भज पर्याप्त की, तो गर्भज पर्याप्त के जो भेद 101 प्रकार के थे, उसमें 15 कर्म भूमि के थे, 30 अकर्म भूमि के थे और 56 अंतर्द्वीप के थे। 15 कर्म भूमि माने 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महावीर। 30 अकर्म भूमि यानी 5 हिमवंत, 5 हरिवर्ष, 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 रम्यक और 5 हिरण्यवंत। और 56 अंतर्द्वीप मतलब शिखरी और हिमवंत पर्वत, लघु हिमवंत पर्वत की 8 डाढ़ा में जो 7-7 द्वीप है वो। तो यहाँ 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु यानी 10 भूमि की 101 जगह की हमें देखनी है, ठीक है ना। तो ये जो है देवकुरु और उत्तर कुरु, और कितने देवकुरु और उत्तर कुरु है 2.5 द्वीप में? 5-5 यानी 10। ये देवकुरु और उत्तर कुरु के मनुष्य की ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 3 गांव है, यानी 10 भूमि की ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 3 गांव हुई। अब हरिवर्ष और रम्यक 5-5 है, यानी 10 भूमि की ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 2 गांव है। फिर हिमवंत और हिरण्यवंत ये 5-5 है, यानी उस 10 भूमि की ऊंचाई वो कितनी हुई? 1 गांव। यानी 30 अकर्म भूमि है तो 2 अकर्म भूमि की ऊंचाई 3 गांव है, यानी 3 गांव जो है देवकुरु उत्तर कुरु के हिसाब से। इस 10 भूमि की ऊंचाई 2 गांव है और इस 10 भूमि की ऊंचाई 1 गांव है, यानी 30 अकर्म भूमि की बात हो गई। 30 अकर्म भूमि में कितने विभाग पड़ेंगे? 3। देवकुरु और उत्तर कुरु की 3 गांव सबसे ज्यादा, हरिवर्ष और रम्यक की 2 गांव, हिमवंत और हिरण्यवंत की 1 गांव। अब महाविदेह, तो 5 महाविदेह, उनकी ज्यादा से ज्यादा 500 धनुष्य ही होती है, ज्यादा से ज्यादा। कम से कम तो अंगुल का संख्यात्मक भाग से लेकर
1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, कुछ भी हो सकता है, किंतु ज्यादा से ज्यादा 500 धनुष, यानी 5 महाविदेह की हो गई। अब 5 भरत और 5 ऐरावत की कैसी होती है? क्योंकि 5 भरत और 5 ऐरावत में यहाँ 1 से 6 आरे होते हैं, यहां भी होता है ऐसा, किंतु इस क्षेत्र में दोनों में, तो इस दोनों क्षेत्र में पहला आरा जैसा ही वातावरण होता है, इस दो क्षेत्र में दूसरे आरा जैसा ही वातावरण होता है, इस दो क्षेत्र में तीसरा आरा जैसा ही वातावरण होता है, और इस महाविदेह क्षेत्र में सदैव चौथा आरा ही रहता है, इसलिए उनकी ऊंचाई हो गई। अब भरत और ऐरावत में, तो भरत और ऐरावत में पहले आरे में 3 गांव, यानी देवकुरु उत्तर कुरु की तरह, दूसरे आरे में 2 गांव, यानी रम्यक और हरिवर्ष की तरह, तीसरे आरे में 1 गांव, यानी हिमवंत और हिरण्यवन की तरह, चौथे आरे में 500 धनुष, यानी महाविदेह की तरह, और 5वें आरे में 7 हाथ ज्यादा से ज्यादा, और छठे आरे में 2 हाथ। यानी सबसे ज्यादा गर्भज पर्याप्त मनुष्य की ऊंचाई होगी 3 गांव, इसके हिसाब से देवकुरु उत्तर कुरु के हिसाब से, और भरत और ऐरावत के पहले आरा के हिसाब से होगी ये बात। इसलिए 30 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 15 कर्म भूमि की ऊंचाई दिखाई। और अब 56 अंतरद्वीप की, तो कि 56 प्रकार के जो अंतरद्वीप है वो भी युगलिक ही होते हैं, किंतु वो कर्म भूमि से ज्यादा ऊंचाई वाले होते हैं और अकर्म भूमि से कम है। यानी 2 अकर्म भूमि की 3 गांव थी, 2 अकर्म भूमि की 2 गांव थी, और 2 अकर्म भूमि की 1 गांव थी। फिर महाविदेह की 500 धनुष्य थी। तो 56 अंतरद्वीप की 500 धनुष्य से ज्यादा होती है, किंतु गांव से कम होती है, यानी लगभग 800 धनुष्य की होती है। तो 56 अंतरद्वीप में 800 धनुष्य की है ज्यादा से ज्यादा, यानी 500 धनुष्य से तो ज्यादा ही होती है सभी की, ज्यादा से ज्यादा 800 धनुष्य तक होती है। किंतु मनुष्य के भेद की बात करें तो मनुष्य में सबसे ज्यादा ऊंचाई किस भेद की हुई? तो पहले आरे वाले जीव की हुई, और उसमें भी हुई ज्यादा से ज्यादा 3 गांव, इसलिए कोसतिगम च मनुष्या। इस तरह 32वीं गाथा तक तीनों गति के जीव की बात की। अब बात करेंगे देव गति के ऊंचाई की। तो देवों के मुख्य विभाग जो है वो 4 है। उसमें भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष, इस 3 विभाग, और वैमानिक में पहला दूसरा देवलोक और पहला किल्बिसिक। यहां तक सभी की ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 7 हाथ ही होती है। ईशानंत सुरणम, यानी ईशान देवलोक के देव तक, यानी सभी प्रकार के भवनपति, सभी प्रकार के व्यंतर, सभी प्रकार के ज्योतिष, और पहला दूसरा देवलोक और पहला किल्बिसिक, यहां तक की ऊंचाई होगी 7 हाथ। और उसके बाद में ऊंचाई होगी कम कम, दूग 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 चौगे विंच। इसलिए सभी भवनपति की 7 हाथ, सभी व्यंतर की 7 हाथ, सभी ज्योतिष की 7 हाथ, और दूसरे देवलोक तक 7 हाथ। अब उसके बाद में दुग, यानी 2 देवलोक, यानी तीसरे और चौथे की 1 हाथ कम, यानी 6 हाथ। और यहाँ तीसरा किल्बिसिक भी जोड़ देना है, दूसरा किल्बिसिक भी जोड़ देना है। उसके बाद में 2 देवलोक, यानी 5 और छठे की 1 हाथ और कम, यानी 5 हाथ। और इसमें तीसरा किल्बिसिक भी आ जाएगा और नवलोकांतिक भी आ जाएंगे। उसके बाद में 2 देवलोक, यानी 7वां और 8वां, उसकी 1 हाथ कम, यानी 4 हाथ, यानी
दूसरे देवलोक तक 7 हाथ है। उसके बाद में दो देवलोक में एक कम यानी 6 हाथ है। उसके बाद में 2 देवलोक में एक कम यानी 5 हाथ है। उसके बाद में 2 देवलोक में एक कम यानी 4 हाथ है। दूग 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 इक इक परिहाणी। और उसके बाद में दूग दूग चौगे यानी 4, 9 10 11 12। इस 4 देवलोक में एक हाथ और कम यानी 3 हाथ। और उसके बाद में गेविज यानी 9 ग्रह में और एक हाथ कम यानी 3 में एक कम 2 हाथ सभी की। और उसके बाद में अणुत्तरे यानी 5 अणुत्तर में और एक कम हाथ यानी 1 हाथ। इसी तरह 563 भेद की ऊंचाई कही। अब देवों के इस 99 भेद की ऊंचाई तो हो गई। अपर्याप्त अवस्था में और स्टार्टिंग में अंगुल के असंख्यात्मक भाग होते हैं और वो अपर्याप्त तो रहते ही नहीं, पर्याप्त होने ही वाले होते हैं, इसलिए पर्याप्त अवस्था की ऊंचाई दिखाई। इस तरह पहला द्वार जो है ऊंचाई वाला, ऊंचाई की द्वार की बात कही। हाँ बोलिए प्रश्न पायल बेन। हाँ पंजे प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलो। ये लेट हम ज्वाइन करते हैं क्लास तो अटेंडेंस नहीं होती है, होती है। टाइम पर करना पड़ता है क्लास ज्वाइन। हाँ नहीं लेट मतलब अटेंडेंस पहले होती है। 10 उसमें ऐसा है कि हाँ जो अटेंडेंस पूरते हैं वो हाँ आ, पहले 10 मिनट से लेकर हाँ आखिरी 35 मिनट तक पूर सकते हैं। मतलब कि वो अटेंडेंस लेने वाले जो है, हाँ हम तो नहीं लेते हैं, हम तो पाठ में ध्यान रखते हैं और हाँ हमारा तो कर्तव्य है पढ़ाना और आपका कर्तव्य है पढ़ना। तो ये जो सब है वो नियमावली तो ये मैनेजमेंट की है। मतलब जो भी शुरू करेंगे स्टार्टिंग में, जैसे मैं पाठ लेता हूँ तो इस पाठ में जितने भी आते हैं उनकी अटेंडेंस कैसे ली जाएगी, तो कि वो स्टार्टिंग में 10 मिनट में आए इसी तरह नहीं, क्योंकि वरना तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में 10 मिनट में आने के बाद वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये अटेंडेंस कब पूरते हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने जब तक उनको पूछा है कि आप कब हाजिरी लेते हैं, तो उन्होंने बोला कि पाठ स्टार्ट हो जाए उसके बाद में लगभग 5 मिनट के बाद में कभी भी 5 मिनट से लेकर 35 मिनट तक वो एक बार आते हैं और देख लेते हैं। मतलब एक बार वो खोल कर देख लेंगे कितनी हाजिर है। हाँ बोलिए। एग्जाम कब होने वाली है, ऑनलाइन के ऑफलाइन? और एग्जाम तो ऑफलाइन ही होगी। आखिरी एग्जाम 3 वर्ष के अभी कोर्स देर को, है, देर लगेगी। हाँ 3 वर्ष के कौन- बाद में वो प्रत्यक्ष यानी ऑफलाइन होगी तपोवन में। बाकी सब एग्जाम तो ऑनलाइन ही होगी। ऑनलाइन हाँ मौखिक मौखिक। हाँ बोलिए आगे प्रश्न निर्मला हाँ बेन। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी जो आप सभी समझाते हैं ना वो जीव विचार की पुस्तक में है गुरुजी, क्योंकि मैं क्लास बराबर अटेंड नहीं कर पा रही हूँ इसलिए। फिर से हाँ फिर से बोलिए, कुछ मालूम नहीं पड़ा क्या बोल रहे हैं आप। नहीं, ये गुरुजी जो आप समझा रहे हैं ना गुरुजी, तो ये जीव विचार की पुस्तक में मिलेगा मुझे, आप जो समझाते हैं सभी डिटेल से? ये जीव विचार की जो पुस्तक है उसमें सब मिलेगा, वो भी दिया है। और देखिए हाँ पुस्तक तो आपको मिल ही गई है, उसमें भी दिया है। हाँ मिल गई। और पुस्तक में कई सारा पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, वो भी यहाँ समझाते हैं। तो उनके जितने चार्ट है यानी आज तक जितने चार्ट समझाए वो चार्ट भी सब आपको भेजेंगे। जी गुरुजी, हाँ क्योंकि बोलिए। मैं क्लास बराबर अटेंड नहीं कर पा रही इसलिए हाँ गुरुजी। ठीक है अमिताबेन। ગુરુજી અંતરદીપ 56 અંતરદીપમાં કેટલું કીધું તું આપે? ऊंचाई ना હા 800 योजन। 800 યોજન। नहीं मैं 800 धनुष मिच्छा में तो कहूँ धनुष में है ना 800 હા धनुष, क्योंकि અચ્છા અને हाँ धनुष धनुष है क्योंकि ગુરુજી अब महाविद्य की ऊंचाई 500 धनुष्य है, तो महाविद्य से ज्यादा होती है। और पहली 2 अकर्म भूमि हिम्मत और एक गांव है, तो गांव के अंदर है और धनुष्य से ऊपर है, यानी 800 धनुष्य है ज्यादा से ज्यादा। અને ગુરુજી આ બધી ગાથાઓ પાકી કરવાની છે જીવ વિચારની? जीव विचार की गाथा जो है वो
मूल के एग्जाम में शायद मूल भी आप सीख रहे होंगे, मूल के पाठ भी होंगे तो वो पूछेंगे, किंतु इस एग्जाम में यानी जीवो विचार की जो एग्जाम है उसमें गाथा नहीं है। तो इस एग्जाम में जीवितचर की गाथा नहीं आएगी क्या? तो उसका क्वेश्चन आंसरिंग और अर्थ वगैरह मीन्स कि शब्दार्थ क्या आएगा? क्योंकि हमें यदि गाथा आएगी तो गाथा तो लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि उस हिसाब से हम लोग लर्निंग अभी से करेंगे तो हो पाएगा हाँ, ना आपको गुरुजी। गाथा यदि पक्की न करे तो भी उनको ध्यान से लर्न तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि गाथा, पहली बात तो यह है कि गाथा के आधार से आपको कोई भी प्रश्न का जवाब तुरंत और सचोट मिल सकता है, इसलिए गाथा करनी है यदि शक्ति हो तो। और इसी तरह सभी गाथा को 2-3 बार पढ़नी है, उनका अर्थ पढ़ना है। जैसे पृथक्त्व शब्द आया तो पृथक्त्व शब्द का सभी जगह पर 2 से लेकर 9, 2 से लेकर 9 की संख्या को पृथक्त्व बोलते हैं। ये तभी हमें मालूम होता है कि हमें ध्यान से गाथा और गाथा का अर्थ पढ़ा हो तो। गाथा नहीं करी हो तो भी मालूम हो सकता है, किंतु इसलिए ध्यान से गाथा और गाथा पढ़ना जरूरी है।